ताडमणमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोहे सविसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार से निमित्त और उपादान पर हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने निमित्त और उपादान के सामान्य स्वरूप, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध, इसकी चर्चा करने के उपरांत फिर 2 प्रकार का उपादान, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान भी 2 प्रकार का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता। उसके उपरांत प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, 2 निमित्तों की चर्चा यहाँ से की थी। वहाँ निमित्त के संदर्भ में एक विशेष बात यह कही थी कि कार्योत्पत्ति में जो प्रेरक निमित्त है वह भी उदासीन ही है, धर्मास्ति काय की तरह। इसी बात को पुष्ट करने के लिए यहाँ इष्टोपदेश की एक श्लोक आया था जिसमें कहा था कि अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता, वैसे ही विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अन्य वस्तु है वह धर्मास्ति काय की तरह कार्योत्पत्ति में निमित्त मात्र है। इतनी चर्चा अभी तक हमारी हुई है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 26 पर इसी श्लोक की जो टीका है, उस टीका का छोटा सा अंश लिखा हुआ है, वह मैं यहां से पढ़ रहा हूं। पृष्ठ क्रमांक 26 निकाल लिया आपने? हाँ, देखिए उसको। यहां यह शंका हो सकती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। इसका उत्तर दिया है, अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंस में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। निमित्त कैसा है? वह कुछ करने वाला नहीं है। निमित्त कैसा है? मात्र होता है। अभी पूर्व की गाथा में जो उदाहरण दिया था धर्मास्ति काय का, बहुत विस्तार से चर्चा हमने इस विषय की आपके साथ की थी कि जीव और पुद्गल जो चल रहे हैं, जीव और पुद्गल जो रुक रहे हैं, जीव और पुद्गल जो रह रहे हैं, जीवादि द्रव्य जो वर्तते हैं, परिणमन करते हैं, उनके चलने में, उनके रुकने में, उनको स्थान देने में, उनके परिणमन में निमित्त है। कोई जबरदस्ती चलाते नहीं है, कोई जबरदस्ती रोकते नहीं है, कोई जबरदस्ती रखते नहीं है, कोई जबरदस्ती परिणमन कराते हैं। इनके चलना होता है, वो सहायक होते हैं। उदाहरण ख्याल है आपको? धर्म द्रव्य की परिभाषा को समझाने के लिए बालबोध आदि में किसका उदाहरण दिया? मछली को चलने में जल सहायक है, और अधर्म द्रव्य को, पति को ठहरने में वृक्ष की छाया। तो क्या वृक्ष जबरदस्ती निवेदन करता है कि भाई तू आकर बैठ जा हमारे नीचे, तू आजा, रुक जा? ऐसा कोई निवेदन करता है? बोले नहीं, वो स्वयं अपनी प्रेरणा से रुकता है। और आरोप किस पर आता है कि वहां वृक्ष था इसलिए हम रुक गए थे। मछली स्वयं से ही गमन करती है, और आरोप आता है कि धर्म द्रव्य के, पानी पर आरोप आता है कि तू भाई चल। बाहर होती है तो नहीं चलती, जल में होती है तो गमन करती है, लेकिन जल गमन नहीं कराता। वैसे ही धर्मादि द्रव्य जबरदस्ती गमनादि नहीं करते। ऐसे विश्व में अन्य वस्तु किसी अन्य द्रव्य के परिणमन में कोई प्रेरणा, कोई जबरदस्ती, कोई इस कार्य के कर्ता या कारण नहीं होती। आगे की चर्चा में प्रारंभ करूं, इसके पहले एक बार और इस पैराग्राफ को तुम पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ,
उस वस्तु की योग्यता ही साक्षात साधक होती है। बोलो बेटा। प्रश्न समझ में नहीं आया? कौन सा प्रश्न? इसका ये कहना है कि यदि हम ये बात मान लें कि निमित्त वस्तु का कर्ता नहीं है, कार्य अपने उपादान की योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से होता है, कार्योत्पत्ति में जो निमित्त है वह धर्म द्रव्य की तरह उदासीन है। यदि हम ऐसा मान लें कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो इस तरह तो निमित्त का निषेध हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने कक्षा ली और हम ये कहें कि आपको आपकी योग्यता से समझ में आ जाएगा, तो मैं जो निमित्त हूं, तो इस निमित्त का तो निषेध हो जाएगा। रोटी बनी, रोटी आटे से बनी, तो आटा रोटी रूप से परिणमित हुआ, तो रोटी का कारण कौन? ये आटा। तो फिर इस तरह तो वायु का निषेध हो जाएगा, तो निमित्त का तो इस तरह निषेध हो जाएगा। तो उसके उत्तर में ये कहा है कि वस्तुतः बात तो यही सही है कि निमित्त कर्ता नहीं होता। परमार्थ से तो यही बात सत्य है कि मेरे समझाने से तुम्हारे समझ में नहीं आता। का साधकतम कारण तो कौन है? उपादान ही। तो निमित्त होता है क्या नहीं होता है? कि निमित्त नियम से होता है। आप एक वाक्य याद कर लेना हमेशा के लिए, निमित्त होता है क्या नहीं? कि निमित्त होता है, लेकिन निमित्त करता नहीं होता। लिखना चाहो तो लिख लो, निमित्त होता है, करता नहीं होता। निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। ये दो वाक्य आप लिख लेना। क्या क्या? निमित्त होता है, करता नहीं होता। होता तो है, कहा ना कार्योत्पत्ति में दोनों ही कारण होते हैं। पहली परिभाषा ही ये हमारी थी कि उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त होता है कि करता नहीं होता, निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। देखो मैं बढ़िया सुंदर उदाहरण आपको देता हूं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छे से सुनना और आप मुझे उत्तर देना, और उसके हाथ की हड्डी टूट गई, तो हाथ के हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? प्लास्टर बांधा जाता है। तो वो हड्डी प्लास्टर से जुड़ती है। हड्डी जो टूटी है तो वो हड्डी प्लास्टर से जुड़ जाएगी। सोच लो। हाँ भी और नहीं भी, ये क्या बात हुई? हाँ भी और नहीं भी। इसको ऐसा समझना, प्लास्टर होता तो है लेकिन प्लास्टर से जुड़ती नहीं है। जुड़ती तो किससे है? उसमें अपनी जुड़ने की योग्यता है तो उससे जुड़ती है। मेरी और तुम्हारी हड्डी के बीच में प्लास्टर बांध देंगे तो जुड़ जाएगी? हैं? हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में हम प्लास्टर बांध देंगे तो जुड़ जाएगी? वही हड्डी जुड़ती है ना, कि जिस हड्डी में जुड़ने की योग्यता हो, और जिस हड्डी में जुड़ने की योग्यता ना हो वहां पर वह हड्डी जुड़ती भी नहीं। ऐसे ही निमित्त होता नहीं है ये नहीं कह रहे हैं। जब जब भी आपको समझ में आएगी बात, अभी तो पता मैंने आपसे बहिरंग निमित्त की बात की है, आप अंतरंग निमित्त को जरा समझने का प्रयास करना। हमारे आपके जानना होता है, आपके और हमारे जानना होता है। जानने का उपादान कारण तो मेरा ज्ञान स्वयं। तो त्रिकाली द्रव्य जो ज्ञायक भाव है, यह आत्मा है, यह जो ज्ञान गुण है, यह तो त्रिकाली उपादान कारण। और क्षणिक उपादान कारण कौन? तत्समय की योग्यता। मेरे ज्ञान पर्याय में जो जानने की सामर्थ्य उस समय में उत्पन्न हुई है, उससे वह जानना हुआ है। अंतरंग निमित्त क्या है? मेरे जानने का अंतरंग निमित्त क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के बिना जानना नहीं होता। तो क्या ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जानना होता है? और थोड़ा सा और स्पष्ट करें इसको, ये तो बहुत सूक्ष्म उदाहरण हो गया। एक स्थूल उदाहरण समझना निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने के लिए। हम सभी मति श्रुत ज्ञानी जीव हैं क्या? नहीं है? शक तो नहीं है किसी को? क्यों पीछे? आप और हम कौन से ज्ञानी हैं? केवल ज्ञानी क्या मति श्रुत ज्ञानी? पक्का? कोई अवधि ज्ञानी तो नहीं है? हो तुम हो? तो ठीक, तो अच्छे से बैठो। अवधि ज्ञानी हो तो अच्छे से नहीं बैठो, बाकी तो ठीक है, अच्छे से बैठो। सुनना, हम और आप मति श्रुत ज्ञानी हैं। मति ज्ञान कैसे जानता है? इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। और इंद्रिय मन की सहायता से जानने का मतलब क्या इंद्रिय और मन जानते हैं?
हमारा वर्तमान का मति श्रुति ज्ञान, तो मति श्रुति ज्ञान रूप से कौन परिणमित होता है? मेरा ज्ञान गुण, मेरा ज्ञान गुण मति श्रुति ज्ञान के ज्ञान रूप से परिणमित होता है। अभी श्रुति ज्ञान को भी छोड़ दो, मति ज्ञान की बात करते हैं। तो मति ज्ञान रूप से मेरा ज्ञान गुण परिणमित होता है। तो मति ज्ञान का कारण कौन? ज्ञान। मति ज्ञान का निमित्त उपादान कारण कौन? ज्ञान गुण। और मति ज्ञान का निमित्त कारण कौन? बहिरंग निमित्त, पांच इंद्रियां और मन। तो क्या पांच इंद्रिय और मन के बिना भी मति ज्ञान जान सकता है? बाह्य पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जान सकता है क्या नहीं जान सकता? जब मति ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना बाह्य पदार्थों को जानने में सहायक नहीं है, जान नहीं सक रहा है, तो यही सिद्ध हो गया ना कि इंद्रियां और मन जानती हैं। बोलो बेटा। तो फिर इंद्रिय और मन के बिना भी मति ज्ञान जान लेगा? ऐसी बात करते हो, एक तरफ कहते हो कि मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के बिना भी नहीं जानता, और एक तरफ कहते हो वो मति इंद्रिय और मन भी नहीं जानती। क्या बात हुई? ये चश्मा लगा के जो जो विद्यार्थी बैठे हैं, आप अपना जरा चश्मा उतार कर देखो, जिसका थोड़ा सा बड़ा हुआ नंबर हो, देखो मत, समझ लो। आप अपना चश्मा उतार कर जरा थोड़ी देर के लिए रखो, और जिसका नंबर बड़ा हो तो उसको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है या स्पष्ट दिखता नहीं है, टेढ़ा टाढ़ा दिखता है, धुंधला दिख, कोई तो मैं कह रहा हूं। तो जिनके और नंबर तेज हो उसको कुछ दिखता भी नहीं है, बहुत कम दिखता है, बहुत अल्प दिखता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब तो यही हुआ ना चश्मा देखता है, चश्मा नहीं देखता। यदि चश्मा देखता हो तो टेबल पे पड़ा पड़ा चश्मा देख ले, यदि चश्मा देखता हो तो गद्दे पे पड़ा पड़ा चश्मा देख ले, और यदि चश्मा देखता है तो इस टेबल को पहना देंगे तो ये देख लेगी, इस माइक को पहना देंगे ये देख लेगी। इसका मतलब ये है कि निमित्त नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, निमित्त होता है, लेकिन निमित्त से कार्य, जैसे चश्मा होता है क्या नहीं होता है? होता है, लेकिन चश्मा देखता नहीं है। इंद्रियां और मन होती हैं क्या नहीं होती हैं? ये होती हैं, लेकिन इंद्रिय और मन जानने में उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। अंतरंग में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो मति ज्ञान के द्वारा जानना होगा, लेकिन मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से जानना नहीं होता। जानना तो अपने ज्ञान गुण में जानने की योग्यता है उस समय में, उससे होता है। बात क्लियर समझ में आ रही है क्या नहीं? निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तापने का निषेध है। निमित्त नियम से होगा, लेकिन निमित्त कार्य का कारण नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपको स्पष्ट हुआ होगा। अरे कुछ निमित्त तो नियम रूप निमित्त होते हैं। कैसे नियम रूप निमित्त होते हैं? कि जब कार्य होगा, उस जाति का कार्य होगा तो वही निमित्त होगा और अन्य कोई निमित्त नहीं होगा। जैसे तुम बता रहे, हाँ, कर्मों के अभाव में ही निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो कर्मों का अभाव क्या है? ये निमित्त है। जब हमारे इंद्रिय के द्वारा जानना होगा, जब हमारे मति ज्ञान होगा, तो मति ज्ञान में निमित्त कौन होगा? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मति ज्ञान में निमित्त नहीं होगा। जब हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तभी दान लाभ भोग उपभोग वीर की शक्ति प्रकट होगी। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में आपके दान लाभ भोग उपभोग वीर की शक्ति प्रकट नहीं होगी। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? निमित्त भी कैसे हैं कि कुछ निमित्त तो ऐसे होते हैं कि उस कार्य के होने में वही निमित्त होगा, अन्य निमित्त नहीं होगा। लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता। कार्य तो किससे होता है? उपादान की शक्ति से ही कार्य होता है, उपादान की योग्यता से ही कार्य होता है। वहां पर कार्य त्रिकाली वस्तु में होता है, लेकिन कार्य का नियामक कारण तो कौन है? क्षणिक उपादान कारण। जहां दो बातें कही थी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता। दिमाग सेट हुआ थोड़ा सा क्या नहीं? हाँ, जब आप नहीं पढ़ाते तो क्लास में क्यों बैठे? जब भगवान की पूजा से धर्म नहीं होता तो भगवान की पूजा क्यों करें? जब अणुव्रत महाव्रत धर्म नहीं है तो अणुव्रत महाव्रत का उपदेश क्यों दिया?
जब एक जीव दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता तो फिर बचाने का उपदेश क्यों देते हैं? ये सब निमित्त की ओर से कथन है। ये होते हैं क्या नहीं होते हैं? कि ये सब होते हैं, लेकिन एक कार्य के कारण नहीं होते हैं। चलें आगे चलें थोड़ा सा। हाँ जी, देखो इसी बात को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अब आगे के विषय में स्पष्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से परिभाषाएं आपके दिमाग में स्पष्ट हुई होंगी। निमित्त किसे कहते हैं, उपादान किसे कहते हैं। हाँ, दो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, उपादान उपादेय संबंध कहाँ है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ होता है, उपादान उपादेय संबंध कहाँ होता है, उपादान कितने प्रकार का है, निमित्त कितने प्रकार का है, निमित्त कैसे कार्य के होने में सहायक होता है, निमित्त कार्य का वास्तविक कारण नहीं होता। इस सारी बातें आपके ख्याल में आई होंगी। चलिए आगे, पृष्ठ क्रमांक 26 पर जिज्ञासु एक प्रश्न रख रहा है। यहां देखिए, चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीवन ने, बड़ा सुंदर पौराणिक उदाहरण दे रहे हैं, पौराणिक उदाहरण के माध्यम से अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने अपनी पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित किया था। उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं? ये प्रश्न है। क्योंकि अभी कहा ना, किसी विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता, अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता। निमित्त मात्र है अन्य वस्तु। किसकी तरह? गति में धर्मादि द्रव्यों की तरह। तो ये कह रहे हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज के प्रताप से भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी, और आज इस युग के अंतिम शासन नायक और वर्तमान में सिद्धत्व दशा की प्राप्ति की। क्या उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उपदेश उनको नहीं मिला होता तो क्या आज भगवान महावीर होते? प्रश्न सुनना, क्या गजब का प्रश्न है बेटा। पीछे क्या प्रश्न है कि यदि चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उपदेश नहीं मिला होता तो क्या भगवान महावीर होते? आप कैसे उपदेश का निषेध करते, उपदेश रूप निमित्त का निषेध करते हो? आप कैसे कह सकते हो कि उपदेश रूप निमित्त से कार्य नहीं होता? कार्य तो अपनी उपादान की योग्यता से होता है। मुनिराज के उपदेश के निमित्त से शेर भी भगवान बन गया। कौन? शेर भी भगवान। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और सत्य भी लगता है। यदि हम कपड़े नहीं धोते तो कपड़े अपने आप धुल गए होते, हम खाना नहीं खाते तो खाना अपने आप खिल गया होता, हम गाड़ी नहीं चलाते तो गाड़ी अपने आप चल जाती, माँ रोटी नहीं बनाती तो रोटी अपने आप बन गई होती, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो बिना पेट्रोल के गाड़ी चल जाती है। सुनार सोने से स्वर्णाभूषणों को नहीं बनाए तो अपने आप बन जाए। ऐसा ही प्रश्न है, यदि उपदेश कार्यकारी नहीं है तो क्या बिना उपदेश के ही भगवान महावीर बन गए? वो शेर की पर्याय में उन्हें उपदेश मिला और उस उपदेश के निमित्त से वह कौन बने हैं? महावीर बने। ये प्रश्न है। ये क्या है? प्रश्न। आप इसका समाधान सुनना, और बहुत सुंदर समाधान है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा यदि पहले आपने ये नहीं सुना होगा तो। देखो, प्रवचनकार, हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? ये पंक्ति सीखने पढ़ने समझने जैसी है। क्या कह रहे हैं? निमित्त नहीं होता हम कब कह रहे हैं? जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो देशना लब्धि रूप निमित्त होता है क्या नहीं होता है? 5 लब्धियां होती हैं, क्षय उपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण लब्धि, तो देशना होती ही है। पहली पंक्ति क्या लिखी? हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? आप बताओ कब बना किया हमने निमित्त नहीं होता? जब शुरू में ही पूछा था कि कारण कितने की? 2 प्रकार का, एक निमित्त और एक उपादान, तो उपदेश होता है। और देखो, हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं, निमित्त की उपस्थिति की मनाही नहीं है। क्या? निमित्त की उपस्थिति की मनाही नहीं है, निमित्त के कर्तापने का निषेध है। यदि उपदेश से ही आत्महित होता है तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि उपदेश से ही आत्महित होता है तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं हो जाता? पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानों में अनेकों श्रोता आए,
और सम्यक दर्शन के संबंध में यदि पूछे कि आपके किस श्रोता ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो केवल एक नाम सुनने को मिलता है, निहाल चंद सौगानी जी ने ही उनके व्याख्यानों का लाभ लेकर सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति की। ये तो वर्तमान का उदाहरण है ना हमारे पास। ऐसे ही भगवान महावीर का उपदेश कितने लोगों ने सुना होगा? कितने लोगों ने सुना होगा? हजारों लोगों ने उनके उपदेश का लाभ लिया होगा। तो सारे के सारे सम्यक दृष्टि हो गए, सारे के सारे मुनि बनकर निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे। अरे कितने ही तो ऐसे होंगे कि अभी नरक निगोदों में भटकेंगे। क्या कह रहे हैं? देखो, यदि उपदेश से ही आत्महित होता है तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं हो जाता? सबका हित क्यों नहीं हो जाता? भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भव में ही क्यों नहीं हो गया? क्या कहा? यदि मुनिराज के उपदेश से उन्हें सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति हुई है, तो उपदेश तो उस जीव ने जब वह मारीची की पर्याय में था, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि का वेश धारण करके रखा था, उस समय हो जानी चाहिए थी जब तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश सुन रहा था। मैं पूरा पढ़ता हूं एक बार, फिर चर्चा करूंगा। क्या कहा? यदि उपदेश से ही आत्महित होता है तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं हो जाता? भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भव में क्यों नहीं हो गया? क्या वहां सद निमित्तों की कमी थी? पिता चक्रवर्ती भरत, धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा, भगवान ऋषभदेव के समपसरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया था। क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था? इसी से सिद्ध होता है कि जो उपादान की तैयारी हो, आप पेंसिल लेकर बैठते हो तो ये लाइन हाईलाइट करना, जब उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता ही है, और उस समय योग निमित्त भी होता ही है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता है। क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहां अवसर था, पर उसका पुरुषार्थ जगा तो निमित्त आकाश से उतर कर आ गए। इसीलिए तो कहा था कि आत्मार्थी को, ये भी हाईलाइट करने का है, आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। निमित्त नहीं होता यह कौन कहता है, पर निमित्तों को खोजना भी नहीं पड़ता। जो उपादान में कार्य होता है तदनुकूल निमित्त होता ही है। मेरे ख्याल से समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पीछे बच्चों क्या सुंदर कथानक और कितना सुंदर संदेश और कितना सुंदर तार्किक निरूपणा यहाँ की है। उनका ये कहना है कि किसी को कार्य होता है तो निमित्त से ही होता है। आप निमित्त का निषेध कैसे कर सकते हैं? उपदेश रूप निमित्त के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है? उपदेश रूप निमित्त के बिना व्यक्ति को सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उन्होंने पौराणिक उदाहरण पेश किया है। क्या कहा कि भगवान महावीर का जीव था और चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश के निमित्त से उसने सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति की। इसका मतलब ये है कि उपदेश रूप निमित्त से कार्य हुआ। क्या सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कर्ता कौन हुआ? उपदेश रूप निमित्त। आप कैसे कह सकते हो कि निमित्त से कार्य नहीं होता? तो बोले सुनो, यदि उपदेश रूप निमित्त से कार्य होता तो यही भगवान महावीर का जीव जब मारीची की पर्याय में था, यही जीव था। और वहां उपदेश देने वाले कौन थे? साक्षात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। और केवल वो प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, रिश्ते में इसके दादा लगते थे, रिश्ते में इसके दादा लगते थे। पूर्व मुनिराज के भगवान के कोई रिश्तेदार तो नहीं होते, भूत नैगम ने ऐसे कह दो। स्वयं चक्रवर्ती भरत का पुत्र था, स्वयं के घर परिवार से सैकड़ों मुनिराज बने थे। अरे स्वयं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि का वेश धारण करके रखा था, तीर्थंकर आदिनाथ के साथ दीक्षित हुआ था। बोलो निमित्त कहां पर बलवान था? वहां वन जंगल में जब शेर की पर्याय थी कि यहां जो मुनिराज के वेश में मारीची था, वहां उपदेश देने वाला निमित्त वर्तमान में मौजूद भी नहीं था, वो तो ऊपर से चलकर आए थे। और यहां तो साक्षात तीर्थंकर का निमित्त था।
क्या तीर्थंकर के उपदेश से भी बढ़कर चारण ऋद्धिधारी मुनिराज का उपदेश हो सकता है? बोलो, निमित्त कहां बलवान थे? आप विचार करो, थोड़ा सा गहराई से विचार करो दोनों परिस्थितियों का। द्रव्य देख लो, एक शेर का द्रव्य और एक मनुष्य पर्याय का द्रव्य। अवस्था देख लो, मुंह में मांस का टुकड़ा, अभी कुल्ला भी नहीं किया था, हिरण को फाड़ कर चीड़ कर खा रहा था उस समय। और दूसरी ओर मुनिराज का वेश। माहौल देख लो, वन जंगल, माहौल देख लो, वन जंगल का कैसा माहौल, भयावह माहौल। और यहां धर्मोपदेश की सभा, धर्म सभा। निमित्त तो इस अवस्था में ज्यादा बलवान मौजूद थे, लेकिन कार्य यहां नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कार्य निमित्त से नहीं होता। जब उपादान में कार्य होने की योग्यता हो तब कार्य होता है, और जब उपादान में कार्य होने की योग्यता हो तो निमित्त कहीं से भी आकर जुट जाते हैं। इसके सम्यक दर्शन होने की योग्यता थी तो निमित्त आकाश से चलकर आए थे। कहां से चलकर आए थे? शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की योग्यता थी तो उपदेश रूप निमित्त कहां मिल गया था? कि आकाश से चलकर दो मुनिराज आए और उनके उपदेश का निमित्त बना और यह मुनिराज बन गए। ये बात इस बात को सिद्ध करती है, उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि कार्य उपादान की योग्यता से होता है, और जब कार्य उत्पत्ति का समय आ जाए तो निमित्त अपने आप मौजूद हो जाते हैं। निमित्त योग्य निमित्त, अनुकूल निमित्त, होने योग्य निमित्त सहज वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। बात समझ में आती है क्या? नहीं। और कार्य होने का समय ना हो तो बाहर में कितना भी बलवान निमित्त हो तो कार्य नहीं हो। एक उदाहरण, दूसरा और देखो, बड़ा सुंदर उदाहरण एक और दे रहे हैं। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? बोलो। आपको पता है जब मारीची के पर्याय में भगवान महावीर का जीव था और उसने भगवान आदिनाथ का जब उपदेश सुना तो आदिनाथ का उपदेश सुनकर उनका विरोध करके बाहर निकले थे। वो पता है क्या कह के हुए निकले थे? तीर्थंकर आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में ये आया कि तुम इस युग के 24वें अंतिम तीर्थंकर हो गए। अच्छा, क्या बोलते हैं? क्या आप पहले और मैं 24वां? मैं आज भगवान बन के दिखाता हूं तुम्हें। ऐसा कैसे काम चलेगा? और वहां तीर्थंकर आदिनाथ का, तीर्थंकर का नहीं, अपने दादा का विरोध करके बाहर निकले थे, और बाहर निकलकर ऐसे 363 मतों का, मिथ्या एकांतों का प्रवर्तन किया। कहां से निकलकर? समव शरण से निकलकर किसका विरोध किया? स्वयं के दादा का। और थोड़ा बहुत विरोध नहीं, उनके विरोध में 363 एकांत मत का प्रवर्तन किया उन्होंने। देखो एक पंक्ति यहां क्या लिखी है, यहां ये कह रहे हैं कार्य निमित्त के अनुसार नहीं होता, बल्कि कार्य हो तो निमित्त कहा जाता है। देखो पढ़ो कितनी सुंदर पंक्ति है। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जैसे 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 लिखा है ना, निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण आगे ही लिखा है, उसी को पढ़ता हूं मैं। वैश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वैश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग्य ही। मतलब जैसा निमित्त हो वैसा कार्य नहीं होता, जैसा कार्य हो वैसा निमित्त कहा जाता है। जैसे एक वैश्या का मृत शरीर पड़ा है, रोड पर एक वैश्या का मृत शरीर पड़ा है, वहां से दो लोग निकले। एक व्यक्ति वहां से निकला और वैश्या के शरीर को देखकर वो ये कहता है, विचार करता है, अपने मित्रों के बीच मंतव्य पेश करता है, बेचारी ऐसे ही मर गई। सुनना बहुत अच्छे से, आप इन पंक्तियों की गहराई समझना। क्या कहता है? ये बेचारी ऐसे ही मर गई, काश एक बार मैं भी इसको भोग पाता। क्या कह रहा है वो? काश मैं भी इसको एक बार
भोग निमित्त एक ही प्रकार का है। निमित्त कितने प्रकार का है? वैश्या का मृत शरीर, उसको देखकर रागी जीव क्या कहता है, काश मैं भी इसका भोग कर पाता। और वहीं कोई वैरागी जीव निकलता है और वो उसके मृत शरीर को देखकर ये विचार करता है, यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय, जहां पर यह सत समागम के प्रभाव से, जहां इसके सर्व प्रकार की अनुकूलता थी भेद विज्ञान की, जहां यह अनुभव प्रमाण से सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति कर लेती, जहां यह स्त्री पर्याय का भाव करके वैराग्य को धारण करके वर्तमान में आर्य का वेश धारण करके भविष्य में मुनि बनके निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकती थी, वहां इसका जीवन यूं ही बर्बाद हो गया। धिक्कार है इस संसार को, जहां यह जीव ऐसे समय का, ऐसे अवसरों का दुरुपयोग करता है। अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, मैं शीघ्र, जैसे आज ही मर गई वैसे ही कल मैं भी मर जाऊंगा, मैं शीघ्र निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए निर्गणित दिगंबर मुनि अवस्था को धारण करता हूं। मुझे एक बात बताओ, राग का कारण, राग का निमित्त कौन है? वैश्या का शरीर। और वैराग्य का निमित्त कौन है? वैश्या का शरीर। राग का कारण यदि वैश्या का शरीर है तो वैश्या का शरीर वैराग्य का कारण कैसे होगा? सुनना बेटा, तुम्हारे समझ में आता है क्या कह रहा हूं? हाँ, तो यहां देखो, पीछे तुम लोगों को बात पकड़ में आ रही है। निमित्त एक प्रकार का है, वैश्या का मृत शरीर पड़ा है, वैश्या का मृत शरीर पड़ा है। एक कहता है कि मैं इसको भोग लेता, और एक कहता है अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। निमित्त एक ही प्रकार का। यदि वैश्या के मृत शरीर से राग उत्पन्न होता तो फिर किसी को वैराग्य क्यों हुआ? और यदि वैश्या के मृत शरीर से वैराग्य होता तो फिर किसी को राग उत्पन्न क्यों हुआ है? इसका मतलब वैश्या का शरीर ना राग का कारण है और ना वैराग्य का कारण है। राग का कारण उस रागी जीव की तत्समय की योग्यता है, और वैराग्य का कारण रागी जीव की तत्समय की योग्यता है। जिसके राग होना था उस जीव के वैसा ही होना था, और जिसके वैराग्य होना था उस जीव के वैसा ही होना था। वैश्या के मृत शरीर से ना किसी को राग होता है ना किसी को वैराग। यदि राग हुआ तो उस मृत शरीर पर आरोप आता है, यदि वैराग्य हुआ तो उस मृत शरीर पर आरोप आता है। ये किस सिद्धांत को व्यक्त कर रहा है कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, बल्कि कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। कार्य हुआ राग का, निमित्त किसे कहा? वैश्या के मृत शरीर को। कार्य हुआ वैराग्य का, निमित्त किसे कहा? वैश्या के मृत शरीर। तो कार्य के अनुसार किसी पर भी आरोप दे देते हैं। नहीं है ये बात समझ में? कार्य के अनुसार निमित्त नहीं हो, कार्य निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कह दिया जाता है। पढ़ता हूं फिर से, निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है। आज कम बच्चे आए क्या? एक दो? बहुत कम आए हैं, इसलिए बड़ी शांति सी है। हाँ, हल्ला करने वाले नहीं आए। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। देखो एक तो हो गया शुरू। वैश्या के मृत शरीर को देखकर परीक्षाओं में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हाँ, उदाहरण भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देखो, वैश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वैश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग। अब सब जगह लगा लेना, ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये सिद्धांत, ये तथ्य वाक्य सब जगह लगा लेना। और देखो, आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी कहते हैं, बड़ा सुंदर वाक्य है, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी
नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। भाई साहब, हमें बड़ी गुस्सा आती है। क्यों आती है? क्यों क्यों गुस्सा आती है? वो मेरी बात नहीं मानता, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उससे मैंने ये कहा था, उसने ये बात नहीं मानी। हम क्या करते हैं? दूसरों पर दोष देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं पता। हम दूसरों को दोष देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि हमें निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं पता। यदि निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर हम दूसरों को दोष देना बंद कर दें। बोलो बेटा। जबरदस्ती, जैसे मैंने कहा खड़े हो जाओ, तुम खड़े ही नहीं हो रहे, और मैंने हाथ पकड़ के तुम्हें खड़ा कर दिया, ये जबरदस्ती। देखो फिर से पढ़ता हूं क्या लिखा है। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। पर द्रव्य कोई जबरन मतलब कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बिगाड़ता कुछ। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, मुझे कसाएं उत्पन्न होती हैं, मुझे विभाव रूप परिणति होती है, उसमें पर द्रव्य निमित्त मात्र है, पर द्रव्य उसका उपादान कारण नहीं है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। बोलो, कभी कसाई जीवों का स्वरूप लिखा है टोडामल जी साहब ने? कसाई जीवों का टोडामल जी साहब ने स्वरूप लिखा है? कभी किसी अन्य के निमित्त से भाव क्रोधादिक करता है, यदि कोई कारण ना मिले तो स्वयं ही क्रोधादिक कसाय उत्पन्न करके दुखी होता है। क्या? कोई यदि बाहर से कारण ना भी मिले तो अपने आप में कल्पनाएं कर करके दुखी होता है। देखो, अपने भाव बिगड़े तब भी बाह्य निमित्त है। देखो, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे कसाय करता रहता है, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। क्या? हमारे भाव बिगड़ने में कोई परद्रव्य का नियम ही होवे कि इसके कारण ही तुम्हारे भाव बिगड़ेंगे? बोले ऐसा नहीं है। हमारे भाव बिगड़ते हैं, पर द्रव्य निमित्त होता है, और ऐसा नियम भी नहीं है कि हमारे भाव बिगड़े तो कोई ये निमित्त होगा ही होगा। हमारे भाव बिगड़े किसी पर भी हम आरोप कर देंगे, भैया इसके कारण बिगड़े, कर्म का उदय ऐसा है, ये हमारी कल्पनाएं ऐसी चलती रहती हैं। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। दुनिया में किसी का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? ये मेरा है। कार्य किसमें हुआ? कि मेरे में हुआ। तो कार्योत्पत्ति का कारण किसमें? कि मेरे में है। और देखो, ना तो निमित्त उपादान से बलात् कुछ करता है, ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। क्या? निमित्त जबरदस्ती उपादान में कार्य नहीं करता, और ना उपादान किसी निमित्त को जबरदस्ती मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडामल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया। सहज संबंध होता है। सहज संबंध होता है मतलब रोटी बनने की योग्यता हो तो वह मां होगी। मुझे क्रोध होगा तो कहीं ना कहीं कोई निमित्त तो होगा। देखो, प्रवचन सार में आचार्य देव ने एक बड़ा सुंदर विषय लिखा है, थोड़ा सा समझना आप लोग। शास्त्री कर रहे हैं। क्या लिखा है वहां? ये कहते हैं कि बंध का कारण अध्यवसान है। बंध का कारण कौन? अध्यवसान मतलब मोह राग द्वेष परिणाम। बंध का कारण पर वस्तुएं नहीं होती। सुनना, क्यों नहीं होती पर वस्तुएं बंध का कारण? क्योंकि पर वस्तुएं हो तो बंध होता भी है और नहीं भी होता है। फिर से, बंध का कारण कौन? अध्यवसान। पर वस्तुएं बंध का कारण नहीं होती। यदि पर वस्तुएं बंध का कारण हो तो पर वस्तु के होने पर इस जीव को नियम से बंध होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तीर्थंकर परमात्मा के संयोग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मुनिराज के संयोग होते हैं क्या? नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष का अभाव है, और जिसके मोह राग द्वेष का सद्भाव है उसके नियम से बंध होता ही होता। एक बात हुई। दूसरी बात, जो अध्यवसान है वह किसी ना किसी पर द्रव्य के अवलंबन से ही होता। हमें मोह राग द्वेष होगा तो बाहर में कोई ना कोई निमित्त नियम से होगा ही होगा, कोई ना कोई होगा। कहा ना, किसी पर भी आरोप आ जाता है। जैसे
वहां सम्यक दर्शन होना था तो संजय विजय मुनिराज पर आरोप आ गया, इसके राग होना था तो वैश्या पर आरोप आ गया, इसको वैराग्य होना था उस पर आरोप आ गया, आपको समझना था मुझ पे आरोप आ गया, आपके समझना था शास्त्र पर आरोप आ गया, आपको समझना था आप कहोगे नींद नहीं आई चाय पीकर आए थे तो चाय पर आरोप आ गया। बात समझ में आती है? देखो क्या कह रहे हैं, ना तो निमित्त उपादान को बलात् कुछ करता है, ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है, दोनों का सहज ही संबंध होता है। सहज संबंध का मतलब यह है कि उपादान में कार्य करने की योग्यता जब हो उसी समय निमित्त में भी उस रूप से परिणमन करने की अपनी योग्यता होती है। निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता, उपादान निमित्त में कुछ नहीं करता, दोनों के कार्यों का एक समय में ही होना। क्या मान लो आपको समझने की योग्यता आई, उसी समय इस भाषा का इस रूप से परिणमन होने की योग्यता, तो क्या कहा जाएगा? आपके बोलने से समझ में आ गया। हमारे बोलने से समझ में नहीं आया, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आपके समझने की योग्यता थी और इसी समय इन पुद्गल का इस रूप से परिणमन होने की अपनी सामर्थ्य थी। और सुनो, आपको गुस्सा आया तो आपके गुस्सा होने की योग्यता थी, उसी समय चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय होना था। तो चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय से गुस्सा आया ऐसा नहीं, आपको गुस्सा आना था इसलिए चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय आया ऐसा नहीं, आपके गुस्सा होने की योग्यता थी और उसी समय चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय आना था। दोनों का एक समय में होना, दोनों का एक समय में अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होना था। तो ऐसा लगता है कि इसने कार्य किया, वास्तव में किसी ने किसी का कुछ, ऐसे विश्व में अनंतों निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं सहज, लेकिन कोई करता नहीं है। जब जब भी भाव कर्म होता है तो द्रव्य कर्म का उदय होता है क्या नहीं होता है? तो द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म होता है? नहीं। जब जब भी भाव कर्म होता है द्रव्य कर्म का बंध होता है क्या नहीं होता है? होता है। तो भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म का बंध होता है। जब भी गाड़ी चलती है तो कोई ना कोई ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। जब भी रोटी होती है तो गैस चूल्हा चका पट्टा और बनाने वाले ये निमित्त होते हैं, तो क्या यही करते हैं? बोले नहीं, रोटी बनने की अपनी योग्यता और इस निमित्त का इस समय में इस रूप से परिणमन करने की उसकी अपनी स्वतंत्र उपादान की योग्यता, दोनों का एक साथ में एक समय में होना, ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेकों बन रहे। आई बात समझ में किसी के? हाँ जी या ना जी? तो ऐसे देखो, बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक काकतालीन न्याय की बात आती है आगम में, इसको समझना। अभी टोडामल जी साहब इसके संबंध में और भी बहुत कुछ बात कहेंगे, वो कल हम कहेंगे। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाने के लिए काकतालीन न्याय, काक कहते हैं कौए को, और ताल मतलब एक तार का वृक्ष होता है, बहुत ऊंचा बहुत लंबा। ठीक, तो बेटा सुनना, बहुत बड़ा उसका फल होता है ताड़ के वृक्ष का, वहां से एक फल गिरा उसका और वहीं नीचे से कौआ निकला। क्या? कौआ निकला वृक्ष के नीचे से और ऊपर से फल गिरा। जैसे ही कौआ नीचे निकला उसने ऊपर करके अपना मुंह खोला और वो फल उसकी चोंच में आकर फंस गया। क्या? तार के वृक्ष से फल गिरा, कौआ नीचे निकला, उसने मुंह खोला। देखने वाले ने क्या कहा? कौए के मुंह खोलने से फल गिरा, कौए के मुंह खोलने से फल गिरा। बोलो कौए के मुंह खोलने से फल गिरा? क्या फल के गिरने की अपनी योग्यता थी और कौए का मुंह खोलने की अपनी योग्यता थी? दोनों कार्य अपनी भिन्न भिन्न उपादान की योग्यता से हुए, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है? उसी समय कौए का मुंह खोलना और उसी समय वृक्ष से फल का गिरना। तो ऐसा आरोपित कथन जरूर करते हैं कि कौए के मुंह खोलने से फल गिरा, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ऐसे ही मेरे परिणाम से कर्म बंधा, ऐसा है नहीं है। कर्म के उदय से विकार हुआ, बोले ऐसा नहीं है। विकार मेरे अपने उपादान की योग्यता से हुआ और कर्मों का बंधन, कर्म का उदय अपनी उपादान की योग्यता से हुआ। दोनों का एक साथ में एक समय में होना, इसलिए निमित्त पर आरोप आता है कि तुमने कार्य किया है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। इस संबंध में और भी जो विशेष चर्चा आएगी वो फिर हम कल करेंगे।
ये बहुत अच्छे उदाहरण दादा ने दिए हैं। इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास हमको और आपको करना चाहिए। आज हमने इस बात पर